प्रदेश को बनाऊंगा अमेरिका, नितिन गडकरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुजफ्फरनगर पहुंचकर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी 755 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। दिल्ली देहरादून ग्रीन कॉरिडोर पर शामली के बुटराड़ा में बनने वाले जंक्शन से खतौली तक 38 किलोमीटर का हाईवे बनाने का ऐलान किया है। नए हाईवे से पंजाब, हरियाणा और यूपी के लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा पुरकाजी लक्सर हरिद्वार मार्ग के 2 लेन पेल्ड शोल्डर सहित ईपीसी मोड़ के अंतर्गत चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का 227.06 करोड़ रुपए से कराया जाएगा। वहीं 15 किलोमीटर के इस मार्ग के निर्माण में से 2 राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा। अपने भाषण के दौरान नितिन गडकरी ने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मेरा वादा है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए दूंगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों जैसा बना दूंगा। नितिन गडकरी के कार्यक्रम में पहुंचे गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 101 किलोमीटर लंबी कुल 755 करोड़ की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके बाद नितिन गडकरी ने राज के इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी का भाषण का पूरा फोकस किसानों पर रहा, जिसमें उन्होंने बोलते हुए कहा कि किसान अन्नदाता हैं, मगर उन्हें ऊर्जावान भी होना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गन्ना और अन्य पशुओं से एथेनॉल ज्यादा से ज्यादा बनाया जाएगा, जिससे कि किसानों को तो लाभ होगा ही, साथ ही आसनसोल से चलने वाले वाहन भी सड़कों पर जब उतरेंगे तो पॉल्यूशन से भी छुटकारा मिलेगा और लोगों की जेब का खर्च भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों के मामले में अमेरिका की तारीफ करते हुए कहा कि जल्द ही भारत देश की सड़कें भी अमेरिका देश की सड़कों जैसी बनाने का जल्द दावा किया। नितिन गडकरी ने मंच से बोलते हुए कहा कि दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार का रास्ता अब जल्द सिर्फ 2 घंटे में पूरा किया जाएगा और इसके अलावा दिल्ली से अमृतसर का सफर भी सड़कों से 2 घंटे में पूरा किया जाएगा। नितिन गडकरी ने दिल्ली से मुंबई की दूरी सिर्फ 8 घंटे में पूरी होने का दावा किया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान द्वारा नितिन गडकरी से जनपद के लिए कुछ मांगे रखी गई थी, जिसमें जनपद में एक नया हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए और जनपद शामली के थाना भवन से होता हुआ गंगा एक्सप्रेस हाईवे को मुजफ्फरनगर से जोड़ा जाए, जिस पर नितिन गडकरी ने मंच से बोलते हुए सभी मांगों को सहमति दे दी। इसके अलावा भी मुजफ्फरनगर में सैकड़ों करोड़ की सड़कें और अन्य योजनाओं पर भी जल्द काम शुरू होने का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आदरणीय नितिन गडकरी जी का मुजफ्फरनगर ने और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया है और सभी लोगों ने इस बात की बधाई दी है कि उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है और योगी आदित्यनाथ जी की तमाम योजनाओं को उत्तर प्रदेश में सड़कों के रूप में पूरा करने का काम किया है, तो हम सब ने उनका अभिनंदन किया है। और मुजफ्फरनगर जनपद और शामली जनपद के लिए कई सड़कों का आज उन्होंने लोकार्पण किया है। आपने सुक्रताल से थाना भवन के लिए रोड का भी नहीं, हमने उनसे निवेदन किया है कि सुक्रताल से लेकर के वाया थाना भवन निकाल करके जो मेरठ करनाल मार्ग है उसमें यदि NH एक हम बना दें तो लगभग 65 किलोमीटर का या NH 70 किलोमीटर का बनता है। एक बड़ा लाभ हो जाएगा। सुक्रताल धार्मिक रूप से बड़ी नगरी है और वहाँ से लेकर के करनाल मार्ग में जब हम मिल जाएंगे तो पूरा थाना भवन पूरा बिरालसी होते हुए मार्ग जाएगा, तो लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसकी अनुमति दी है। इथेनॉल पे जोर दिया है, इथेनॉल किस तरह से इसका होगा अभी आपने सुना होगा। मैं तो अभिनंदन उनका करूंगा कि मंच से ही उन्होंने उत्तर प्रदेश को धन्यवाद दिया है कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 उत्पादक है एथेनॉल का। 99 करोड़ लीटर हम साल में एथेनॉल बना रहे हैं और जो भी योजनाएं किसान के हित में हैं, किसान को आगे बढ़ाने में हैं, हमने उत्तर प्रदेश में 55 चीनी मिलों को सीधे एथेनॉल के साथ जोड़ा है। एथेनॉल उत्पादन में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। भारत सरकार की तमाम पॉलिसियों का हमने अनुपालन किया है और मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उस सपने पर उत्तर प्रदेश बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, आपके केंद्रीय मंत्री हैं टैनी, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं केवल इतना कहूँगा कि देखिए इस प्रकार के जो भी विषय हैं और लगातार आपने देखा होगा कि लखीमपुर का जो विषय हुआ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को सबसे पहले फोकस करते हैं।
और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति हो, कानून अपना काम करता है, एसआईटी बनी है और तमाम प्रकार की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कानून के मार्ग में कोई बाधा आज उत्तर प्रदेश सरकार के समय नहीं है। अच्छा, आपने जनविश्वास यात्रा निकल लिया, उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि चाउमीन की तरह गाड़ी लखनऊ में घूमती है। क्या कहते हैं विश्वास जन यात्रा जो आपकी चल रही है बीजेपी, अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा है कि ये ऐसी गाड़ी तो चाउमीन लेकर नहीं, जहाँ तक अखिलेश जी की बात है मैं केवल इतना कहूँगा कि हमारी यात्रा है जनविश्वास यात्रा और आशीर्वाद लेकर के लोगों का। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक यात्रा अखिलेश जी भी निकाल रहे हैं और वो यात्रा देख करके वही याद आती है जो 2013 का दंगा, हजारों लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर, कत्लेआम, सहारनपुर जला दिया गया, मुजफ्फरनगर जला दिया गया, कैराना से पलायन हुआ, कांधला से पलायन हुआ, दिन में कार्बाइन की तड़तड़ाहट गूंजती थी, व्यापारियों की हत्या होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, बहनें स्कूल जाने से डरती थी, किसान खेत में जाने से डरता था। जो दूसरी यात्रा है जन आशीर्वाद यात्रा, ये वो यात्रा है जो आशीर्वाद दे रही है मोदी जी और योगी को और कह रही है कि आप जब से आए हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था शानदार है। किसान खेत में जाता है तो डर नहीं लगता, बहनें स्कूल जाती हैं तो डर नहीं लगता, व्यापारी व्यापार करता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई रंगदारी मान ले। और उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ कर ले। हमारी यात्रा उसका प्रतीक है। और आपने देखा होगा कल ही थाना वन क्षेत्र में यात्रा थी, रात के 9 बजे हजारों ट्रैक्टरों से ज़्यादा सवार होकर के किसान पूरे उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में थी एक दिन पहले, कितना भारी जन सैलाब मुजफ्फरनगर की सड़कों पर उमड़ा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है, ये उस ओर इशारा है कि 2022 में पहले से बड़े बहुमत के साथ योगी जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों में 90 से ज़्यादा चीनी मिलें 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही हैं। बाजार शामिल है और हमने लगातार 3 ग्रुप हैं, चाहे बजाज हो, चाहे मोदी हो, चाहे सिम्भावली हो, 3 ग्रुप की 15-16 मिलें जहां जरा भी भुगतान में कठिनाई है उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई हमने की है और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने 1,49,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान 5 साल में किया है, जो अखिलेश यादव के 5 साल और मायावती जी के 5 साल दोनों के 10 साल मिलाकर के भी उनसे ज़्यादा है। जो बची हैं उन पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। और आज आपने सुना भी होगा, गडकरी जी ने अपने भाषण में चर्चा भी की कि तकनीक के साथ हमने मिलों को जोड़ा है और आगे से सुगमता का रास्ता। एथेनॉल में एक भी शुगर मिल योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बंद नहीं होने दी। मंसूरपुर की चीनी मिल 22 जून तक चली। किसानों को सुगम रास्ता और किसानों की तरक्की के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगी हुई है। और आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से कि जहां भी लगता है कि कहीं कोताही है उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। 2022 में मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुजफ्फरनगर दंगा मुद्दा रहेगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, शामली से अम्बाड़ा एक नेशनल हाईवे बन रहा है, उसको बढ़ा के अगर मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली तक लाया जाएगा तो खतौली से आगे फिर मेरठ होते हम गंगा एक्सप्रेस से जुड़ जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं आप गोरखपुर और तक जहाँ तक गंगा एक्सप्रेस वे जाता है और हरियाणा के अम्बाड़ा से जुड़ेंगे और आगे जुड़ जाएंगे। तो इस नए हाईवे की घोषणा हुई है। नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को आज और मिला है। एक पीना बाईपास हमारा 300 करोड़ रुपये का 10 किलोमीटर का जो बनना है, नए पुल, नया सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण होना है, उसकी घोषणा हुई है। और NH पे मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में जो काम अधूरे हैं पुल, उनकी घोषणा आज हुई है। और साथ के साथ सुकरतेवाल से लेकर और हरियाणा तक एक नया नेशनल हाईवे, उसके बारे में उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको हम भारतमाला प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। गडकरी जी ने इथेनॉल के लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कैसे कम है? देखिए, इथेनॉल जो पॉलिसी बनी है वो गडकरी जी की देन है। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का इस पॉलिसी पे मौका मिला है। भविष्य देश का इसी में ही है कि जो हम 8 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं, ये कमी करके किस तरह से पैसा किसानों के पास तक जाए, यही सरकार की सोच है। योजना धरातल पर आ चुकी है। 10% इथेनॉल मिलना हो चुका है। 2025 तक 20% इथेनॉल पर हम जाएगा। आम जन को अब जब भी चाहे कोई भी इथेनॉल का पंप लगा सकता है। आ चुके हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी और मुझे लगता है बहुत जल्दी हर शहर में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।